हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन उपल मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल्स की। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, जीरोस ऑफ द कोफिशिएंट। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। पहले ये क्वेश्चन देखने से पहले, एक्सरसाइज देखने से पहले एक बार इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लीजिए, तो आपको ये एक्सरसाइज बिल्कुल ईजी लगेगी। तो हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, पहले हमने इसकी जीरो फाइंड आउट करनी है। तो पहले हमने क्या कर लेना है, लेट कर लेना है पी एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसको इक्वल टू जीरो रख लेना है। अब इसकी हमने मिडल टर्म स्प्लिट करनी है। देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 1 है, और यहाँ कांस्टेंट क्या है हमारे पास नेगेटिव 8 है। तो हमारे पास नेगेटिव 8x स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए और एडिशन कितना आना चाहिए माइनस 2x। और हमारे पास 8 के फैक्टर क्या बनेंगे हमारे पास 4 और 2, यानी 4x 2x। तो 4x नेगेटिव का होगा, 2x पॉजिटिव होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव 8x स्क्वायर आएगा और ऐड करोगे तो नेगेटिव 2x। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर नेगेटिव 4x। बस मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है आपने और नेगेटिव 8। ठीक है, तो अब इसमें से हम x कॉमन निकाल लेंगे तो x माइनस 4, यहाँ 2 कॉमन निकाल लेंगे x माइनस 4। तो यहाँ आ गया x माइनस 4 और x प्लस 2। अब इनको इक्वल टू ज़ीरो रखोगे तो x माइनस 4 इक्वल टू ज़ीरो और x प्लस 2 इक्वल टू ज़ीरो। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 और x की वैल्यू आ गई नेगेटिव 2। तो इसे हम अल्फ़ा लेट कर लेते हैं और इसे हम बीटा लेट कर लेते हैं। अब हमने रिलेशन वेरीफाई करना है कोफिशिएंट का। तो जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए की वैल्यू हमारे पास 1 है क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, और बी की वैल्यू नेगेटिव 2 है और सी की वैल्यू नेगेटिव 8 है। तो ये हमारे पास ए और बी और सी की वैल्यू आ गई। अब हमने रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। तो ये किसके इक्वल होता है माइनस बी पॉन ए के। तो सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू नेगेटिव बी पॉन ए। अल्फा की वैल्यू 4 है और बीटा की वैल्यू नेगेटिव 2, और बी की वैल्यू नेगेटिव 2 है और ए की वैल्यू 1 है। तो 4 माइनस 2 हमारे पास क्या आ गया 2, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल 2। तो ये देखो दोनों इक्वल आ गए। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये किसके इक्वल होता है सी पॉन ए के। तो अल्फा इंटू बीटा सी पॉन ए। अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 और बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है नेगेटिव 2। अब सी की वैल्यू क्या है नेगेटिव 8, ए की वैल्यू 1, 4 इंटू नेगेटिव 2। तो ये हो गया हमारा रिलेशन वेरीफाई। सम ऑफ जीरो नेगेटिव बी पॉन ए के इक्वल आ गया और प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी पॉन ए के इक्वल आ गया। तो ये था हमारा फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। तो चलते हैं सेकेंड पार्ट पर। तो सेकेंड पार्ट है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, तो पहले तो वही लेट पी एक्स, ठीक है, पी एक्स को इक्वल टू ज़ीरो रख देंगे तो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू ज़ीरो। अब हमारे पास 4 इंटू 1, 4 मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए और नेगेटिव 4 एडिशन। तो ये तो सिंपल है, तो इसके फैक्टर बन जाएंगे नेगेटिव 2s नेगेटिव 2s। देखो अब दोनों को ऐड करोगे नेगेटिव 4s बन रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव 4s के। तो इसमें से 2s कॉमन आ गया, तो ये आ गया 2s माइनस 1। यहाँ से नेगेटिव कॉमन आ गया 2s माइनस 1। तो 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, तो 2s माइनस 1 इक्वल टू ज़ीरो। तो s की वैल्यू आ गई 1/2। 2s माइनस 1 इक्वल टू ज़ीरो, तो s की वैल्यू आ गई 1। तो इसे हम अल्फ़ा लेट कर लेंगे और इसे हम बीटा लेट कर लेंगे। फिर वही सम ऑफ ज़ीरोस, पहले हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है उसे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमारे पास 4 है और बी एस का कोफिशिएंट नेगेटिव 4 है और सी कितनी है 1 है। फिर सम ऑफ ज़ीरोस, सम ऑफ ज़ीरोस माइनस बी पॉन ए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी पॉन ए। अल्फ़ा है 1/2, बीटा है 1/2, और बी की वैल्यू है हमारे पास नेगेटिव 4 और ए की वैल्यू है 4। तो 1/2 1/2 एलसीएम सेम है तो 2/2, या नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 4/4, 2 2 कैंसल, 4 4 कैंसल। तो ये हमारे आ गया 1 इक्वल टू 1। अब
करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, साथ में कर देते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी पौने, तो 1/2 इंटू 1/2, सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है और ए की वैल्यू 4 है, तो 1/4 इक्वल टू 1/4, तो ये भी आगे हमारे पास इक्वल। ठीक है, तो ये था हमारा रिलेशन वेरीफाई हो गया। तो चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 6x² -3 और -7x। तो पहले हम क्या करेंगे, इसे सही लिखेंगे क्योंकि 7x मिडल में आना चाहिए। तो लेट px हमारे पास क्या है 6x² -7x -3। अब इसको इक्वल टू 0 रखेंगे जीरोस फाइंड आउट करने के लिए। 6x² -7x -3 इक्वल टू 0। अब 6 इंटू 3, ठीक है, 6 इंटू 3 -18। अब इसके फैक्टर क्या बनेंगे 9 और 2, 9 नेगेटिव का 2 पॉजिटिव का, तो -9x प्लस 2x -3, तो इसमें से 3x कॉमन, तो 2x -3, इसमें से 1 कॉमन 2x -3, तो 2x -3, 3x + 1, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 3/2 और 3x + 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई -1/3। ठीक है, अब इसे हम क्या लेट कर लेंगे अल्फ़ा और इसे हम क्या लेट कर लेंगे बीटा। तो फिर वही सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल आना चाहिए -b/a के। ठीक है, तो इसे हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे cx² -7x -3, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c। तो a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू -7 है और c की वैल्यू -3 है। ठीक है, अब अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 3/2, बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास -1/3 और b की वैल्यू -7, a की वैल्यू 6, तो 3 इंटू 3 9 -2.6, तो 7.6, तो ये आ गया 7.6। तो ये दोनों सम वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फ़ा इंटू बीटा सी पॉन, तो अल्फ़ा 3/2, बीटा -1/3। अब सी की वैल्यू हमारे पास क्या है -3, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 6, 3 के साथ 3 कैंसल, -1/2, ये भी 3 के टेबल पे कैंसल, ये भी देखो दोनों इक्वल आ गए, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट भी वेरीफाई हो गए। ठीक है, ये था हमारा थर्ड पार्ट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास 4u² + 8u, तो लेट कर लो pu इज इक्वल टू 4u² + 8u और इसको इक्वल टू 0 रख दो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए। अब देखो इसकी कांस्टेंट टर्म तो है नहीं, तो ऐसे ही जीरोस फाइंड आउट करनी है। तो कॉमन देखो इसमें से 4u कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल दो, तो यहाँ u रह जाएगा, यहाँ 2 रह जाएगा और 4u इक्वल टू 0, u + 2 इक्वल टू 0, तो 0/4 0 हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा -2। तो इसे अल्फ़ा लेट कर लेते हैं 0 और बीटा लेट कर लेते हैं -2। अब फिर वही स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है ax² + bx + c। कोफिशिएंट कंपेयर करके हमारे पास a की वैल्यू 4 आ गई, b की वैल्यू 8 और c की वैल्यू 0। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस हमारे पास क्या होगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो अल्फ़ा की वैल्यू 0 है और बीटा की वैल्यू -2 है और b की वैल्यू हमारे पास क्या है 8 है और a की वैल्यू क्या है 4 है, तो -2, 8/4 ये भी क्या आ गया -2। ठीक है, तो ये सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गया। अब हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0 और बीटा की वैल्यू -2, c की वैल्यू क्या है 0, a की वैल्यू 4, तो ये भी क्या आ गया हमारे पास 0 इक्वल टू 0 और -2 इक्वल टू -2। तो रिलेशन ऑफ कोफिशिएंट क्या हो गया वेरीफाई हो गया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब 5th क्वेश्चन हमारे पास t² -15 और इसमें तो मिडल टर्म है ही नहीं, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसे हम लिख सकते हैं 0 फाइंड आउट करने के लिए
टी स्क्वायर, और 15 को हम लिख सकते हैं रूट ऑफ 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी हम अप्लाई यहाँ करेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो टी माइनस रूट ऑफ 15 और टी प्लस रूट ऑफ 15। तो यहाँ टी की वैल्यू क्या आ गई रूट ऑफ 15 और यहाँ टी की वैल्यू क्या आ गई नेगेटिव रूट ऑफ 15। तो इसे हम अल्फ़ा लेट कर लेंगे और इसे हम बीटा लेट कर लेंगे। ये अल्फ़ा आ गया और ये बीटा आ गया। फिर सम ऑफ ज़ीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, तो पहले टी स्क्वायर माइनस 15 को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ ए की वैल्यू 1, एक्स टी तो है नहीं, तो बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू नेगेटिव 15। ठीक है, फिर वही सम ऑफ ज़ीरोस, सम ऑफ ज़ीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। तो रूट ऑफ 15 बीटा माइनस रूट ऑफ 15, यहाँ बी क्या है 0 a1, तो 0 इक्वल टू 0। फिर आ गया आपके पास प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए। तो रूट ऑफ 15 माइनस रूट ऑफ 15 और सी की वैल्यू है नेगेटिव 15, ए की वैल्यू रूट 15 इंटू रूट 15 हमारे पास क्या हो जाएगा 15 और साथ में नेगेटिव, देखो ये भी दोनों इक्वल आ गए। तो यही हमने वेरीफाई करना था रिलेशन। तो चलते हैं फर्स्ट के लास्ट पार्ट पर। सिक्स्थ पार्ट हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, तो वही पी एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे। तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब 4 इंटू 3 12 मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए और नेगेटिव 1 एडिशन। ठीक है, नेगेटिव 12 मल्टीप्लिकेशन और नेगेटिव 1 एडिशन, तो 4 और 3 फैक्टर बनेंगे, 4 नेगेटिव का और 3 पॉजिटिव का। तो 3x स्क्वायर नेगेटिव 4x प्लस 3x नेगेटिव 4, इसमें x कॉमन, तो 3x माइनस 4, 1 कॉमन 3x माइनस 4। अब 3x माइनस 4 और x प्लस 1, अब इनको इक्वल टू 0 रखेंगे। तो 3x इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू आ गई 4/3 और x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू नेगेटिव 1। तो यहाँ हमारे पास अल्फ़ा आ गया 4/3, इसे अल्फ़ा लेट कर लो और इसे बीटा लेट कर लो। फिर वही सम ऑफ ज़ीरोस के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू नेगेटिव 1 और c की वैल्यू नेगेटिव 4। तो सम ऑफ ज़ीरो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फ़ा है हमारे पास 4/3, बीटा माइनस 1, तो 3 एलसीएम 4 माइनस 3, या नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये आ गया हमारे पास 1/3 अपॉन 1/3। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या है 4/3, बीटा की वैल्यू नेगेटिव 1। अब सी की वैल्यू हमारे पास क्या है नेगेटिव 4 और ए की वैल्यू क्या है 3। तो ये भी हमारे पास क्या आ गया, रिलेशन वेरीफाई हो गया कोफिशिएंट्स का। तो यहाँ हमारा एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। मतलब हमारे पास सम ऑफ ज़ीरो भी गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस भी गिवन है। मतलब हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा ये भी गिवन है और अल्फ़ा इंटू बीटा ये भी गिवन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिंपल लॉजिक याद रखना, एक्स स्क्वायर सम ऑफ ज़ीरोस और प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस इक्वल टू, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस हमने यहाँ वैल्यू फिल करनी और सॉल्व करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या है -1, तो 4 एलसीएम आ गया। तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 डिवाइड में 4, तो ये 4 0 पे जाके 0 हो जाएगा। तो 4x स्क्वायर
माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आंसर आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सारे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। तो चलते हैं सेकंड पार्ट पर। और फिर सम ऑफ ज़ीरोस हमारे पास दिया हुआ है √2 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो हमारे पास दिया हुआ है 1/3। तो इक्वेशन एक्स स्क्वायर सम ऑफ ज़ीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। तो सम ऑफ ज़ीरोस √2 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो 1/3। तो 3 एलसीएम आ गया 3x स्क्वायर 3√2x प्लस 1 अपॉन 3 0 पे जाके 0 हो जाएगा। तो 3x स्क्वायर 3√2x प्लस 1 इक्वल। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये तो सेकंड पार्ट तो चलते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में सम ऑफ ज़ीरो दिया हुआ है 0 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो दिया हुआ है √5। मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ 0 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ √5। फिर एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और अल्फ़ा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास 0 दिया हुआ है और अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास √5 दिया हुआ है। तो आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस √5। ये है हमारे पास इक्वेशन। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास सम ऑफ ज़ीरो दिया हुआ है 1। सम ऑफ ज़ीरोस 1 यानी अल्फ़ा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस 1 यानी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स अल्फ़ा इंटू बीटा। तो सम ऑफ ज़ीरो हमारे पास क्या दिया हुआ 1, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो हमारे पास क्या दिया हुआ 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 सम ऑफ ज़ीरो दिया हुआ है -1/4 यानी अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है -1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है 1/4। फिर वही इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा -1/4 और अल्फ़ा बीटा 1/4। अब 4 एलसीएम आ गया। तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई 4 0 पे जाके 0 हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन बनेगी 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर एक्सरसाइज के। तो लास्ट पार्ट है हमारे पास सम ऑफ ज़ीरो दिया हुआ है 4 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो दिया हुआ है 1। तो इक्वेशन एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। तो ये थे हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होती है। ठीक है, तो अगर आपको ठीक लगा हो, अच्छा लगा हो मैथ, ठीक है, तो चैनल को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।